बड़ी खबर आ रही है रूसी हमलों से यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वीडियो वो दिखा रहे हैं जहां पर हमले के बाद अगर कुछ रह जाता है तो तबाही के निशान, लोगों की जान जा रही है। 10वां दिन है लगातार रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। हालांकि ये बार बार रूस ने कहा कि कीव को खाली कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खाली कर पाए, जो वहां पर रहने को मजबूर हैं। उनकी जान पर खतरा अभी भी बना हुआ है। अब तक 12 लाख लोगों ने हालांकि यूक्रेन को छोड़ दिया है। वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग अपने हिसाब से अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे में 1,65,000 ने यूक्रेन को छोड़ा है। 48 घंटे में करीब आप समझिए 3 लाख लोग जो है वो छोड़ चुके हैं यूक्रेन को। गौरव सावंत ग्राउंड से लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट है उनकी, देखिए सर। एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में, ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। वो दर्शाता है कि यहां पर किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इस समय रूस। खासा तनाव कीव के इस इलाके में और इसको पूरी तरह से खाली भी कराया जा रहा है। एक के बाद एक धमाके और धमाकों के अलावा यहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से कुछ ऐसे कमांडो दस्ते आए हैं जो इस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में और नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जितना भी कीव का एयर डिफेंस का सिस्टम है, जमीन से आकाश में वार करने वाली मिसाइलें हैं, वो ध्वस्त हो जाएं। अभी कुछ रॉकेट के हमले हुए हैं, कुछ मिसाइल के हमले हुए हैं और अंदेशा यह है कि इसके बाद राजधानी कीव पर विमान के हमले यानी हवा से जमीन पर वार करने का प्रयास भी किया जाएगा और इसी से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में अभी तक किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो लोग थे वो तो भागने में सफल हुए, लेकिन इस मलबे को साफ करके वो देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यहां से किसी को सुरक्षित निकाला जा सकता है। फिलहाल कीव पर खतरा बड़ा है और बरकरार है। अगले 24 से 48 घंटे में कीव पर एक बड़े हमले का अंदेशा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।